हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। करवा चौथ की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा चौथ की 4 लोक कथाएँ वही मैं आपको एक साथ सुनाने वाली हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सुनाऊंगी करवा चौथ की पौराणिक व्रत कथा। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थी। उनकी कोई खबर न मिलने पर उन्होंने कृष्ण भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। कृष्ण भगवान ने कहा, बहना, इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट से वैसे ही कर सकती हैं जैसे एक ब्राह्मण ने की थी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। उसके 7 लड़के एवं एक गुणवती लड़की थी। एक बार लड़की मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधि पूर्वक किया। पूरे दिन निर्जला रही, कुछ खाया पिया नहीं। पर उसके सातों भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों से रहा नहीं गया। उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखा दिया। एक भाई पीपल की पेड़ पर चलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर चलनी से रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज़ दी, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, पूजन कर भोजन ग्रहण करो। बहन ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अब वो दुखी हुई और विलाप करने लगी। तभी वहाँ से रानी इंद्राणी निकल रही थी। उसने उसका दुख न देखा गया। ब्राह्मण कन्या ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बताया, तूने बिना चंद्र दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ा है, इसलिए यह कष्ट मिला है। अब तू वर्ष भर की चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना, तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी के कहे अनुसार चौथ व्रत किया तो पुनः सौभाग्यवती हो गई। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करना चाहिए। द्रौपदी ने यह व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनवांछित फल प्राप्त कर वापस लौट आए। तभी से अपने अखंड सौभाग्य के लिए हिंदू महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं। तो इस तरीके से हमारी एक कथा समाप्त होती है। आइए अब शुरू करते हैं दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि पहले उसे खाना खिलाते थे और बाद में स्वयं खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने के लिए आग्रह करने लगे। लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी नहीं निकला है, इसलिए वो भूख प्यास से व्याकुल हो रही है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आती है, दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा ही टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है। उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल जाता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और वो अपने सतीत्व से पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के सबके पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वो एकत्रित कर जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती हैं। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है
यह भाभी उसे बताती है, क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा है, अतः उसकी पत्नी में ही वह शक्ति है जो तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना, जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वो टालम टोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सभी सुहागिनों को मिले। अब करते हैं करवा चौथ की तीसरी व्रत कथा शुरू। इस कथा का सार है, सकप्रस्थपुर वेद धर्मा ब्राह्मण की विवाहिता पुत्री वीरवती ने करवा चौथ का व्रत किया था। नियम अनुसार उसे चंद्रोदय के बाद भोजन करना था, परंतु उससे भूख नहीं सही गई और वो व्याकुल हो उठी। उसके भाइयों से अपनी बहन की व्याकुलता देखी नहीं गई और उन्होंने पीपल की आड़ में आतिशबाजी का सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्र दिखा दिया और वीरवती को भोजन करा दिया। परिणाम यह हुआ कि उसका पति तत्काल आदर्श हो गया। अधीर वीरवती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी को व्रत रखा और करवा चौथ के दिन उसकी तपस्या से उसका पति पुनः जीवित हो गया। तो यह थी हमारी तीसरी कथा। आइए अब चौथी कथा शुरू करते हैं। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति यह देख घबराया और जब उसे कुछ कहते ही नहीं बना तो उसे करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंची। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और साथ ही यह भी कहा कि मगरमच्छ को उसके इस कार्य के लिए कठिन से कठिन दंड देने का आग्रह किया और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं, आप मगरमच्छ को इस अपराध का दंड स्वरूप नरक में भेज दें। करवा की पुकार सुन यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप देती दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देखकर यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत का प्रचलन आया, जिससे इस आधुनिक युग में भी महिलाएं अपने पूरी भक्ति भाव के साथ करती हैं और भगवान से अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। तो हमने करवा चौथ की 4 व्रत कथाएं आपके साथ शेयर की हैं। तो देखिए, करवा चौथ की व्रत कथा जब भी पूरी होती है, जब हम व्रत कथा सुनते हैं तो जब भी पूरी होती है जब हम गणेश जी की कथा सुनते हैं। तो आइए गणेश जी की कथा हम शुरू करते हैं। एक बुढ़िया थी और वह बुढ़िया बहुत ही गरीब थी और अंधी थी, जिसका एक लड़का और बहू थी। वह लोग बहुत गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया रोजाना गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी उस बुढ़िया से प्रसन्न होकर एक दिन सामने आ गए और अपनी पूजा से प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को बोलने लगे। बुढ़िया कहती है, मुझे मांगना नहीं आता तो मैं कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र वधू और पुत्र से पूछा कि गणेश जी कह रहे हैं कि तू कुछ मांग ले तो मैं क्या मांगूं। पुत्र वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि यह तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। फिर बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी ज़िंदगी बची है, क्यों मांगे धन और क्यों मांगे पोता, तू केवल अपने नेत्रों की ज्योति मांग ले, जिससे ज़िंदगी सुख से व्यतीत हो जाए।
उस बुढ़िया ने बेटा और बहू तथा पड़ोसन की बात सुनकर घर में जाकर सोचा कि क्यों ना ऐसी चीज़ मांग लूँ जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो जाए। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, आपको क्या मांगना है, कृपा करके बताइए। हमारा वचन है जो आप मांगोगी सो वो पूरा हो जाएगा। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों में प्रकाश दें, नाती दें, पोता दें, समस्त परिवार का सुख दें, फिर अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया, तूने तो कहा था मुझे मांगना नहीं आता और तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया है वह सभी मैं तुझे देता हूँ। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। गणेश जी जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना और हम को भी देना कृपा करके। तो इस तरीके से करवा चौथ की चारों व्रत कथाएं गणेश जी की कथा सहित समाप्त होती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। करवा चौथ की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।